वेलकम टू कृष्णा एडू मंत्रा। आज हम आपको पढ़ाएंगे ये केमिस्ट्री। पॉलिटेक्निक के प्रिपरेशन में केमिस्ट्री से मतलब हर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में है, तीनों से 30 क्वेश्चन आता है। ठीक, 30 रहेगा फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथमेटिक्स। तो केमिस्ट्री हम आज आप लोग को सबसे बड़ा है कि कैसे तैयारी किया जाता है, आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव रट लिए, नहीं, मैंने टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी है ना, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एलिमेंट्स कंपाउंड हो गया, तो जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने चैप्टर है, सब का अच्छा से हम लोग स्टडी करेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे मान लिया मेटल है, मेटल नॉन मेटल के बारे में अगर हम जानेंगे तो उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा सब हम लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। तो मेटल के बारे में उस दिन पढ़ाए थे, और पढ़ाए थे, और मिनरल पढ़ाए थे। ठीक है, मतलब अयस्क और खनिज पढ़ाए थे। अब मेटल का कैसे प्राप्त होता है? डायरेक्ट धातु नहीं मिल पाता है। जैसे आयरन है, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सब जो है ना, मतलब डायरेक्ट नहीं पाया जाता है प्रकृति में। क्या है, उस दिन बताया था ना अयस्कों कि वैसे खनिज जिसे शुद्ध धातुएं सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च में प्राप्त होता है, उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क जो है खनिज होता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, तो लोहा का निष्कर्षण, लोहा कैसे प्राप्त होता है? तो ये हेमेटाइट ओर से इसको एक्सट्रैक्शन किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है भट्ठी में गर्म करके। ठीक है, फिर जैसे कॉपर है, तो कॉपर को किस अयस्क से निष्कर्षण होता है? कॉपर पायराइट से। एल्युमिनियम का तो बॉक्साइट से। ठीक है, इस तरह से लोहा का, इस तरह से धातु का निष्कर्षण होता है, धातु डायरेक्ट नहीं मिलता है। अच्छा, बहुत से धातु है, जिसे धातु का गुण क्या है? धातु जो है आघात वर्ज होते हैं, धातु को क्या है, पीट करके सीट बनाते हैं, है ना। धातु आ गया, जिसे धातु से पतला तार बनाया जाता है। धातु विद्युत एवं उष्मा क्या सुचालक होता है। धातु अधिकांशतः जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, हमारे ठोस अवस्था में पाया जाता है। एक धातु है एक्सेप्ट है, जिसे मरकरी है। मरकरी ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसका उल्टा होता है अधातु। अधातु क्या है? अधातु जो है आघात वर्ज होता है, नहीं होता है, वो मेलिएबल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब है। धातु जो है, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा कि धातु क्या होता है? आघात वर्ज होता है। धातु को पीट करके हम चदरा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। धातु से पतला तार बनाया जाता है ना। अच्छा, धातु क्या है? उसमें विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातु में क्या है? चमक पाई जाती है। अधिकांशतः धातु क्या है? उसमें चमक पाई जाती है। जैसे एल्युमिनियम है, सोडियम, जितना भी धातु है, देखो पूरा चमकीला होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका कलर जो है फीका होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है या वो उससे रिएक्शन करता है, जिससे उसका कलर जो है चेंज होता है। तो ये आ गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी भौतिक गुण। रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण है कि धातु जो है जल से प्रतिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से करता है। तो ऑक्सीजन से जो मेटल है ना रिएक्शन करता है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम से ऑक्सीजन का से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा ना, Ca+O2, तो क्या बनाएगा? CaO। इसको बैलेंस कर देंगे, है ना, जिसे Mg+O2, तो MgO। तो ये सब जो है ना, ये सब धात्विक ऑक्साइड है। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षारीय ऑक्साइड बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड, है ना। आ जाएगा कि धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो धात्विक ऑक्साइड को हम लोग बोले हैं, या धात्विक ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है? तो जिसे यह दे देगा कि कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति किस प्रकार की है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। तो जितने भी मेटल है, जो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है। इस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? मेटलिक ऑक्साइड। और मेटलिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बेसिक ऑक्साइड, यानी क्षारीय ऑक्साइड। क्या कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। समझे ना? इस तरह से क्वेश्चन आएगा। फिर आएगा कि सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन है? तो ओस्मियम है। अच्छा, कौन सा धातु है जिसे किरोसिन ऑयल में रखा जाता है? तो सोडियम।
सोडियम को पानी से में क्यों नहीं, क्योंकि पानी से जो रिएक्शन करता है सोडियम तो बहुत इग्नाइटेड फॉर्म में तेज़ी से रिएक्शन करता है, हाँ, मतलब जलते हुए, इसलिए सोडियम को किस में रखते हैं, किरोसिन में रखा जाता है। ठीक है। अच्छा, कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट मेटल होता है। ठीक है, तो ये सब मेटल है। मेटल क्या होता है, जो क्रियाशील मेटल है, बहुत सब मेटल जो है क्रियाशील ना होता है, जो क्रियाशील मेटल है वही यौगिक बनाता है। और जिसे फ्री स्टेट में कौन पाया जाता है, मुक्त अवस्था में, जिससे हो गया गोल्ड, सोना, प्लेटिनम, है ना, सिल्वर, ये सब जो है ना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, कौन सा ऐसा धातु है जो मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा सिल्वर और कॉपर। ये दोनों ऐसा मेटल है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जो फ्री स्टेट में पाया जाता है और कंपाउंड स्टेट में, मुक्त अवस्था और यौगिक की अवस्था में। ठीक है। अच्छा, अब है इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन बताते हैं। जैसे सोडियम जो भी क्रियाशील अब है धातु किससे रिएक्शन करता है, जल से, तो जल ठंडे मतलब वाटर से रिएक्शन कौन कौन करता है, दो क्रियाशील मेटल है, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब ठंडे जल से रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है। लेकिन जिसे हो गया ये एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, तो एल्युमिनियम क्या है, स्टीम से रिएक्शन करता है, स्टीम से, वाष्प से। एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो, आयरन, ये सब। ठीक, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर है धातु से और क्वेश्चन आता है। अच्छा, कौन सा धातु है जो जिसको हम लोग, जैसे सोडियम है, सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो धातु जनरली वाटर से रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन। हमेशा याद रखना, कोई भी मेटल हो जब वाटर से रिएक्शन करता है तो जनरली हाइड्रोजन गैस निकलता है। जिससे मान लिया कि सोडियम है, Na+H2O, है ना, Na+H2O, तो क्या बनेगा, NaOH+H2, है ना। इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग, यहाँ जो है वो सोडियम 2 है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 4, तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जैसे पोटासियम Mg है या कैल्शियम रिएक्शन करता है, तो कैल्शियम भी रिएक्शन जब करेगा वाटर से तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, फिर ये भी आएगा कि धातु जब एसिड से रिएक्शन करता है तो जो भी क्रियाशील धातु है, रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल है, वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है। डाइल्यूट क्या है, डाइल्यूट को हिंदी में बोलते हैं तनु अम्ल, और एक होता है कंसंट्रेट जिसको बोलते हैं सांद्र अम्ल। तो तनु अम्ल का मतलब होता है कि वैसे अम्ल जिसमें पानी मिलाया जाता है, जिसमें पानी का मात्रा अधिक होता है, उसको कहते हैं तनु अम्ल। और जिसमें पानी का मात्रा बहुत कम हो, एसिड का मात्रा ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेट एसिड, यानी सांद्र एसिड। तो मेटल जनरली जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, जिंक, ये सब किससे रिएक्शन करता है, तनु अम्ल से, कंसंट्रेट से नहीं, तनु से करेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बताते हैं। अच्छा, अब है जैसे सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इससे और क्वेश्चन बनेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, इसका सामान्य नेम क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे, कास्टिक सोडा। इससे के रिएक्शन ऐसे ही बनेगा कि सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो किसका निर्माण होता है, तो कास्टिक सोडा भी लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो हो गया वाशिंग सोडा, है ना। ये सब मेटल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जिससे फिर आएगा कि मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हमेशा उसमें भी निकलेगा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। जिसे मान लो कि जैसे Mg+HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, तनु इसको बोलते हैं, डाइल्यूट, है ना, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो MgCl2+H2 कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस। एसिड से जब भी रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये है धातु से रिलेटेड। तो धातु से रिलेटेड जो है ना ऑब्जेक्टिव हम इसमें लिख देते हैं।
जो पहला हो जाएगा सोडियम, हाँ, कौन सी धातु कौन सी धातु मुक्त तथा मुक्त तथा औगिक अवस्था में पाई जाती है, तो जिसे ए में रहेगा, ए में है मान लो, इस ए में हो गया सोडियम, बी में रहेगा पोटासियम, सी में हो जाएगा कैल्शियम, और डी में रहेगा चांदी, सिल्वर। इसमें आंसर हो जाएगा चांदी, है ना। चांदी जो है ना दोनों अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में भी और संयुक्त अवस्था में भी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, किस कौन सी धातु कौन सी धातु कोल्ड वाटर से प्रतिक्रिया करता है, कोल्ड, ठंडा जल लिखना या कोल्ड वाटर से प्रतिक्रिया करता है, तो इसमें लिखेंगे ए हो गया। ए में मान लिया क्या है, एल्युमिनियम, ऐसे भी लिख देते हैं, सिंबल से समझोगे, एल्युमिनियम। बी में मान लो ये है ना, बी में जिंक, सी में हो गया सोडियम, और डी में हो जाएगा आयरन। ठीक है, डी में क्या है, आयरन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम होगा, है ना। सोडियम जो है ना कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है, सोडियम, आंसर हो जाएगा सी। अब है थर्ड में, अच्छा अब लिखेंगे कि सोडियम जल से प्रतिक्रिया करती है, जल से प्रतिक्रिया करती है, तो कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है। देखो ए में हो जाएगा सोडियम जल से प्रतिक्रिया, तो इसमें हो जाएगा, देखो ए पे मान लो कि दिया रहेगा
गैस में जैसे दिया रहेगा ये CO2, CO2 हो गया। बी में रहेगा O2, सी में H2 और डी में रहेगा मान लो नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज भी लिख सकते हो इंग्लिश में, नन ऑफ दीज। ठीक है। इसके बाद है 4 में अब लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तनु, ऐसे नहीं ना, तनु HCl, HCl क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तनु HCl से प्रतिक्रिया करती है, क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है। निकलती है देखो ए में लिखेंगे, ये देखो ए में हो गया, देखो ए में CO2, बी में हो जाएगा O2, सी में H2 और डी में नन ऑफ दीज भी लिख सकते हैं, नन ऑफ दीज। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब है इससे धातु से रिलेटेड भी और क्वेश्चन है बहुत सा, कुछ भी आ सकता है। ठीक, ऐसे देखो अब है कि कौन सी धातु है जो वाष्प से रिएक्शन करता है, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, कौन सी धातु जो वाष्प से रिएक्शन करता है। तो देखो इसमें आ जाएगा आंसर, लेकिन लिख देते हैं इसमें, देखो इसमें आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। अब है कि कौन सी धातु वाष्प से प्रतिक्रिया करता है, वाष्प से प्रतिक्रिया करता है। तो जैसे ए में हो गया सोडियम, बी में है Ca कैल्शियम, देखो बी में है कैल्शियम, सी में है बी में कैल्शियम, सी में
एल्युमिनियम, और डी में है मान लो कि पोटासियम। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जो है ना ये स्टीम से निकलता है, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब। अच्छा, अब है कि चांदी का जो जेवर लोग यूज करता है, तो देखो कुछ दिन के बाद वो काला हो जाता है। क्यों होता है काला? तो काला होता है कि जब सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है तो बनता है सिल्वर सल्फाइड, अभी लिखाते हैं उसको भी, तो बनता है Ag2S प्लस H2, समझे ना। तो देखो ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड के कारण इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। तो सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिल्वर जो है या सिल्वर के जेवर ये सब जो है कुछ दिन के बाद ब्लैक हो जाता है, क्यों? चांदी का जो है, देखो चांदी के जवाहरात कुछ दिनों के बाद, है ना, या 6 या 1 साल भी लिख सकते हो, कुछ दिन तुरंत नहीं होता है, 1 साल या 6 महीने के बाद, 6 या 1 साल के बाद, 1 साल के बाद ना किस कारण काला हो जाता है? काला हो जाता है किसका? देखो चांदी के जेवरात, चांदी के जैसे जो लोग जेवर इसमें पहनते ना हैं, तो देखते हो 1 महीना मतलब 1 साल या 6 महीना के बाद क्या होता है? ब्लैक हो जाता है, कलर उसका फीका काला होता है। क्यों? तो सिल्वर सल्फाइड के कारण। काला किस कारण से, ये किस कारण काला हो जाता है? देखो ए में हो जाएगा AgBr, है ना, AgBr माने सिल्वर ब्रोमाइड। बी में हो जाएगा AgCl, है ना, बी में मान लो लिखो, ए में हो जाएगा, तो ए में है AgBr, बी में हो जाएगा AgCl, सी में हो जाएगा AgNO3, और डी में हो जाएगा Ag2S। ठीक है, अभी और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड धातु से। अब देखो, अब है कि किस अयस्क से आयरन का निष्कर्षण किया जाता है? लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? ऐसा भी आएगा कि किस अयस्क से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है? तो हेमेटाइट, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, किस अयस्क से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है? देखो ए में हो जाएगा देखो ए में है मैग्नेटाइट,
मैग्नेटाइट, बी में हो जाएगा हेमेटाइट। ठीक है, इसके बाद सी में हो जाएगा लिमोनाइट। लीमो, देखो सी में, जिससे ए में हो गया मैग्नेटाइट, बी में हेमेटाइट, सी में है लिमोनाइट, लिमोनाइट। डी में हो जाएगा सीडेराइट, सीडेराइट। ये सब क्या है, आयरन का, लोहा का क्या है, अयस्क है। ऐसे ही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क है, तो इसमें एक दिया रहेगा और बाकी डिफरेंट रहेगा। तो इसमें किससे निकलता है, लोहे का निष्कर्षण होता है, तो हेमेटाइट से, है ना, हेमेटाइट हो जाएगा। अब है कॉपर का, मतलब या एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस धातु से किया जाता है, तो हो जाएगा बॉक्साइट से। ठीक है, अच्छा अब है कि धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। धातु जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसको कौन सा ऑक्साइड कहते हैं, है ना, किस ऑक्साइड से जाना जाता है। देखो ए में हो जाएगा कि धात्विक ऑक्साइड को, धात्विक धात्विक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता। देखो ए में हो जाएगा अम्लीय, है ना, अम्लीय। ए में अम्लीय हो गया, बी में ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, बी में क्षारीय, सी में उदासीन, है ना, और डी में मान लो कि इनमें से कोई नहीं। ये नन ऑफ दीज लिख लेना, एक तो समझ जाओगे, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब इसी में दे देगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रकृति क्या है, अम्लीय, क्षारीय। तो जितने भी धात्विक ऑक्साइड रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो भी ऑक्साइड है मेटल से रिलेटेड, धातु से, उसको बोलते हैं क्षारीय, है ना। क्या रहेगा उसका प्रकृति, क्षारीय। जैसे देगा CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति किस प्रकार की होती है, ए में देगा अम्लीय, बी में क्षारीय, सी में उदासीन, डी में नन ऑफ दिस, तो हो जाएगा अम्लीय। माने मेटलिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, मेटलिक ऑक्साइड को बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड को मतलब धातु से रिलेटेड जो भी ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, ये पोटासियम, एल्युमिनियम, जितने भी ऑक्साइड है धातु से रिलेटेड, वो हो गया क्षारीय। उसका प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय, यानी उसका नेचर होता है बेसिक। और जो अधातु हो, नॉन मेटल हो, जिससे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रकृति क्या होगा, अम्लीय होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। मतलब नॉन मेटल जो रहेगा ना, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, मतलब आधात्विक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, पहले ऑब्जेक्टिव है उसके बाद बता देते हैं। देखो निम्नलिखित में से
थोड़ी सी देर चलेगा कैमरा। हाँ हाँ, लगातार ऐसे लिखते जाते हैं। अच्छा, कुछ बीच बीच में उसको ऐसे कर देंगे, है ना। देखो प्रकृति अम्लीय है, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, समझाते हैं, या एक जगह लिखा देते हैं तुम लोग को, अम्लीय है। देखो ए में हो गया CaO, बी में हो गया MgO, सी में हो गया CO2, डी में हो जाएगा Zn O, तीसरे में हो जाएगा CO2। देखो CO2 क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटल जितना भी रहेगा ना उसका नेचर होगा क्या, अम्लीय। उसको एक जगह हम लिख देंगे, अभी बतलाते हैं। अब इसमें क्या होगा, निम्नलिखित में से, देखो निम्नलिखित